हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर का। ये बीच में फ़ोन कर देते हैं और हमारी वीडियो पूरे ख़राब हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम वचन की ओर जा रहे हैं। ये पहला लाइव हमारा शायद ख़त्म हो गया है, वो बीच में कॉल आ गया, वो लाइव हमारा कट गया। अब ये शुरू से लाइव स्टार्ट हो रहा है। खुदा का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। कोई बात नहीं मेरे प्रियो, आज हम जो वचन सीख रहे हैं, हमारा खुदा के साथ हालेलुया संबंध कैसा है और हम वचन को किस तरह पढ़ रहे हैं, हमें किस तरह पढ़ना चाहिए और जैसा प्रभु से चाहता है क्या वैसा मैं हूँ। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम देखेंगे वचन। जैसा मैं वचन हालेलुया पढ़ रहा हूँ, क्या उस वचन से मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है? जिस तरह मैं वचन पढ़ रहा हूँ या जिस तरह मैं वचन पढ़ता हूँ या जिस तरह मैं वचन को लेके चल रहा हूँ, क्या उससे मेरी आत्मिक उन्नति होती है क्या? हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन को पढ़ते वक्त हालेलुया, आज बहुत से लोग वचन पढ़ते हैं, लेकिन वचन पढ़कर वो ऐसे पढ़ने से किताब की तरह, एक किताब की तरह वचन को पढ़ते हैं और किताब की तरह उसे बंद कर देते हैं। जब वचन पढ़ते तो प्रार्थना नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप बाइबल पढ़ो तो सबसे पहले प्रार्थना करो, और जब बाइबल को बंद करो तो प्रार्थना करो। और आप ऐसे दिखाने के लिए पढ़ने बस पढ़ते चले जाइए। जब आप एक वचन पढ़ते हैं तो उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर जो मैं वचन पढ़ रहा हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन जो मेरे परमेश्वर जो आपका वचन मुझे मानना सिखाइए, मुझे बताइए प्रभु ये वचन मेरे विषय में क्या कहता है, और इस वचन को मानना सिखाइए मेरे पिता प्रभु, और इस वचन की गहराई मुझे बताइए। मेरे प्रियो, जब हम ये प्रार्थना करेंगे खुदा से तो खुदा हमारे समझ बुद्धि को खोलेगा और हमें वो तुरंत जो खुदा का वचन है वो हमें समझ में आएगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग वचन पढ़ते हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता है, उनको नींद आ रही होती है वचन पढ़ते वक्त, उनका ध्यान नहीं होता वचन की ओर। ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आप प्रार्थना करके वचन नहीं पढ़ते हो, आप खुदा के साथ बैठते हो लेकिन आपका मन भटक जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने लोग खुदा के साथ हाल एक रिश्ता बनाना चाहते हैं हाल, तो सबसे पहले आप अपना ध्यान बदलिए। आपका ध्यान कहाँ पर है? हाल आपका सोच कहाँ पर है? आपकी समझ कहाँ पर है? जितने लोग खुदा को हालेलुया उसकी महिमा देखना चाहते हैं और जितने खुदा की महिमा को देखते हैं, हालेलुया मेरे प्रिय, मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, आप हालेलुया अपने ध्यान को बदलिए, अपने मन को बदलिए, अपने विचार को बदलिए। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से लोग प्रार्थना में बैठे हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता है। बहुत से लोग प्रार्थना में तो बैठे हैं लेकिन उनका बुद्धि ज्ञान कहीं और है। बहुत से लोग बाइबल तो पढ़ रहे हैं लेकिन वो बाइबल के किताब की तरह पढ़ रहे हैं। तो कैसे हमारा संबंध, हमारा रिश्ता खुदा के साथ बनेगा? खुदा के साथ अगर हमको अपना रिश्ता अच्छा बनाना है तो हमें एक ही काम करना पड़ेगा, रोज बाइबल पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना कर कर। और जब मैं प्रार्थना में बैठूं मुझे अपना फोन बंद करना पड़ेगा। जब मैं प्रार्थना में बैठूं मुझे अपना मन भटकाना बंद करना पड़ेगा। जब मैं प्रार्थना में बैठूं तो मुझे अपने सोच विचारों को बदलना पड़ेगा। अगर ये हमसे खुद नहीं होता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप खुदा से प्रार्थना करें। खुदा हमको बुद्धि ज्ञान समझ और वो सामर्थ्य देगा कि उस समय अगर मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूं तो वो मैं कर पाऊं। मैं देखता हूं कि हम जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो मेरे प्रियो उस समय हमारा मन भटकता है। हम जब प्रार्थना वचन पढ़ रहे होते हैं उस समय हमारा मन भटकता है, हमारा विचार कहीं और चला जाता है, हमारी बातें कहीं और चली जाती है। लेकिन जो वचन पास्टर ने बोला हमें वो समझ नहीं आता है, जो वचन हमको समझना चाहिए हम वो नहीं समझ पाए हैं। और मैं देखता हूँ हालो बाइबल जब पढ़ रहे होते हैं तो बाइबल जब पढ़ते हैं उनका मन भी कहीं और होता है, उन्हें वचन का नहीं पता चल रहा होता कौन सा वचन चल रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने मन को बदलिए, अपने विचार को बदलिए, खुदा से प्रार्थना करिए, खुदा तो मुझे सद्बुद्धि ज्ञान दे, मुझे सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि जो मैं भटक जाता हूँ, जो मैं बार बार मेरा मन विचार बदल जाता है, मेरा मन विचार प्रभु तेरी ओर लगने पाए और प्रभु मैं इस बॉडी पर कंट्रोल करने पाऊँ। मेरे प्रियो,
आप देखिए, आप जब प्रार्थना बैठेंगे आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना बैठेंगे तो आपका मन डेफिनेटली भागेगा, भटकेगा, और जब आप प्रार्थना बैठेंगे तो नींद आएगी। क्यों? क्योंकि हम उसे भटकने दे रहे हैं, हम उसको, शैतान को मौका दे रहे हैं, और हम हालेलुया अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और हम हालेलुया ये चीजें नहीं, इन चीजों से हम लड़ते नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। आपको लड़ना पड़ेगा अपनी कमजोरियों से, आपको लड़ना पड़ेगा शैतान की चीजों से, आपको लड़ना पड़ेगा शैतान के हथियारों से, लेकिन आप उससे तभी लड़ पाएंगे जब आप अपने साथ हथियार लेके चलेंगे। और आपका हथियार क्या है? आपकी प्रार्थना। आप खुदा के साथ कैसा रिश्ता बना के रख रखे हैं, आप कैसे प्रार्थना करते हैं, आप किस तरह बाइबल पढ़ते हैं, ये सभी आपको मजबूत बनाता है। अगर आप इस चीज में कमजोर हैं तो आप अपनी कमजोरी को कभी विजय, अपनी कमजोरी पे कभी विजय नहीं हो सकते हैं। अगर आपको अपनी कमजोरी पे विजय होना है तो आपको प्रार्थना निरंतर करना पड़ेगा। हालो खुदा के साथ रिश्ता, एक अच्छा रिश्ता बनाना पड़ेगा, बाप बेटे वाला जो रिश्ता होता है। आज क्यों हालेलुया हम बहुत से लोग क्यों भटक जाते हैं? हालेलुया बहुत से लोग हालेलुया इन चीज़ों में, हम शैतान के बातों में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं होता है। हालेलुया। और हमारा मन भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि हम ये होने देते हैं। आज ये समय है कि हम खुदा से बोले, प्रभु तू मेरे साथ है और मुझे वो ताकत दे, मुझे वो सामर्थ दे लड़ने की प्रभु, ताकि मैं शैतान के हथियारों को, शैतान के हालेलुया हर एक सोच विचार को खत्म करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करें, आप खुदा के साथ रिश्ता बनाना स्टार्ट करें, परमेश्वर आगे का काम खुद कर लेगा। जब आप इतना कदम बढ़ाएंगे खुदा के साथ, जब आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उपवास रखना स्टार्ट करेंगे, हालेलुया, और अपना रिश्ता खुदा के साथ अच्छा बनाएंगे, बुरी चीजों को छोड़ेंगे, हालेलुया, हर संडे चर्च जाएंगे, हालेलुया, और खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे, तो खुदा प्रभु हमें इतना खुद सामर्थ दे देगा खुद ब खुद कि शैतान हमारे पास से खुद भाग जाएगा और वो हमारे पास आ भी नहीं सकता है, लेकिन हम उसे मौका देते हैं। मेरे प्रियो, आज हम इतना लेजीनेस हो गए हैं। आज आप देखना, आज हम सुबह उठ नहीं पाते हैं। हालेलुया। हम सुबह भी उठेंगे 10-11 बजे जब हमारा कुछ काम हो रहा होगा, लेकिन खुदा बोलता है सुबह उठ के प्रार्थना कर, लेकिन हमसे प्रार्थना नहीं होती है। हालेलुया। खुदा कहता है रात को सोने से पहले प्रार्थना कर, लेकिन वो प्रार्थना नहीं हो पाती है। हालेलुया। हम तो कहते हैं मेरे प्रभु मुझे बड़े बड़े काम करने हैं। अरे बड़े बड़े काम करने हैं, पहले तू बड़े बड़े चीज तो कर। हालेलुया। क्या कर? पहले जल्दी उठना सीख। हालेलुया। और खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना सीख। हालेलुया। और खुदा के साथ हालेलुया एक गंभीर रिश्ता लेके चल। हमारे जीवन में इतना लेजीनेस आ गया है कि हम खुद से कुछ नहीं करना चाहते, हम चर्च नहीं जाना चाहते, हम बाइबल को उठा के देखना नहीं चाहते, हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करना पसंद नहीं करते। इतना लेजीनेस हम क्या टाल देते हैं? बस थोड़ी देर में करूंगा, बस थोड़ी देर में करूंगा, बस थोड़ी देर में करूंगा। ये थोड़ी देर करते 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 हमें शैतान वहां ले जाता है जहां उसको लेके जाना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ आज अपने लेजीनेस को छोड़ दीजिए। आज अपने लेजीनेस को छोड़ दीजिए। जो आपके 10 मिनट है ना उसको शून्य कर दीजिए। हालेलुया। जो आपका चर्च जाने का बहाना है ना उसको खत्म कर दीजिए। जो आपका प्रार्थना के टाइम पे हालो कोई काम आ जाता है उस काम को छोड़ दीजिए, और सबसे पहले होदा खुदा को दीजिए। जिस दिन आप सबसे पहले होदा खुदा को देना सीख जाएंगे, हाल उस दिन से आपका जीवन खुद ब खुद बदलता चला जाएगा। जिस दिन आप अपना लेजीनेस छोड़ देंगे उस दिन खुदा अपनी सामर्थ आपके जीवन में खुद ब खुद देता चला जाएगा। आप अपनी सामर्थ खुदा को दीजिए, आप खुदा के साथ जुड़िए, आप खुदा के साथ बनिए, तो देखो खुदा आपसे कितने बड़े बड़े हाल इस छोर से लेकर उस छोर तक कितने गवाह ठहराएगा आपके द्वारा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इस जगह ध्यान करना। अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ अच्छा नहीं है, आप कितना बाइबल पढ़ें, आप कितना भी कुछ भी करें, आपको कभी काम नहीं आएगा। आपको एक अच्छा रिश्ता बनाना पड़ेगा। एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए आपको पवित्रता जिंदगी जीनी पड़ेगी। हाल संसार में रहते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं हमारे सामने, लेकिन उन चीज़ों पर हमें जयवंत होना पड़ेगा। हमें जयवंत होकर खुदा के साथ चलना पड़ेगा, खुदा के साथ बढ़ना पड़ेगा, खुदा की महिमा करनी पड़ेगी। हालेलुया। हम जब तक अपनी कमजोरी से लड़ेंगे नहीं, पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता, कूटता और बस में लाता हूँ। पौलुस क्यों कह रहा है ये सब? क्योंकि पौलुस अच्छी तरह जानता है कि हालेलुया वो पहले कैसा था।
उसने कितना समय बिता दिया, उसने कितना समय खराब कर दिया इस संसार के कामों के लिए। उसने कितना समय हालिया खुदा से दूर रह के हालिया अपने पिता परमेश्वर का रिश्ता बिगाड़ लिया है। लेकिन वो जानता है पौलुस कि अब से मैं अपना को मारूंगा, कूटूंगा और बस में लेके आऊंगा। नहीं भी आऊंगा तो लेके आऊंगा, मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं लेके आऊंगा अपने आप को बस में। और मैं रोज सुबह उठ के प्रार्थना करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा हालिया, और दिन प्रतिदिन मैं बढ़ता जाऊंगा। आज बहुत से लोग हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे प्रियो, इस बात का ध्यान करना आप। हम आज बहुत से लोग बोलते हैं मैं खुदा में चलना चाहता हूँ लेकिन चल नहीं पाता। बहुत से लोग बोलते हैं चलना चाहता हूँ, चल नहीं पाता। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है, हालेलुया, मैं अपने शरीर को कभी जिता देता हूँ, कभी अपनी आत्मा को जिता देता हूँ। आप एक के साथ हो लीजिए, एक के साथ हो लीजिए, अपने मन को बदलिए। आपका मन क्या कह रहा है उसको छोड़ दीजिए। आपका मन तो आपको भटकाएगा, अपने मन को कंट्रोल में लेके आइए। हालेलुया, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल पे लेके आइए, अपने शरीर को तंदुरुस्त करिए। तंदुरुस्त कैसे? हर टाइम खाना नहीं। हालेलुया, हर टाइम खाना नहीं, कि हर टाइम में बस खाना है। ताकत लेने का मतलब शरीर में खुदा का रोज वचन पढ़िए। हम बोलते हैं कि शैतान मेरे मन में गंदी बातें डाल देता है, शैतान मुझे वचन पढ़ने, अरे शैतान होता कौन मुझे पढ़ने नहीं देता? हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हम तैयार नहीं हो पा रहे, प्रेपर नहीं हो पा रहे, हम लेजीनेस हैं। लेजीनेस के साथ शैतान ही खेलेगा, और कौन खेलेगा फिर? लेकिन जिस दिन आप लेजीनेस छोड़ देंगे उस दिन शैतान खेलना छोड़ देगा। मेरे प्रियो, हम सब अब्राहम बनना चाहते हैं, दानियल बनना चाहते हैं, सब बनना चाहते हैं। उनके पीछे का जीवन देने का आपने कभी सोच विचार करा है कि उन्होंने अपना जीवन कैसे दे रखा है? हम सब बोलते हैं हाँ पर मुझे अब्राहम बना, मुझे दानियल बना, मुझे सद्रक मेसक बना, क्या बना, हाल ये सब बना परमेश्वर। अरे परमेश्वर तो बनाने के लिए आपको उनसे बड़ा बनाएगा, लेकिन आप अपना लेजीनेस तो छोड़ें, अपने विचारों को तो बदलें, हाल अपनी बातों को तो छोड़ें। खुदा के साथ जब हम जुड़ते हैं, बहुत सी पीछे कमी हमारा आ रही होती हैं, उस कमियों पर हम जयवंत हुए नहीं हुए अभी तक। हमको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मसीह जन्म में कितना समय हो गया। एक ही प्रार्थना रहती है हर नए साल वाले दिन, एक ही प्रार्थना होती है, प्रभु आपसे बदलूंगा। हर नए साल वाले दिन पूरा साल पाप कर प्रभु 31 तारीख की रात को प्रभु आप बदलूंगा। और जब नया साल आएगा, हाल 1-2 दिन तो अच्छी तरह बिल्कुल तंदुरुस्ती के साथ बिल्कुल रहता है ना, अभी मैंने जैसे बोला तंदुरुस्त बन के रहता है, वैसे बन के चलेगा, सुबह उठेगा, आराधना करेगा, प्रार्थना करेगा। लेकिन जब 3-4 दिन होगा उसके बाद लेजीनेस छा जाएगा। और आपको पता है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 2-4 दिन प्रार्थना में रहूँगा फिर पूरा साल ऐसे निकालूंगा, तो इससे कुछ भी जीवन में नहीं मिलने वाला। आपको अपना विश्वास, आपको अपनी पवित्रताई, आपको अपना खुदा के साथ रिश्ता हमेशा के लिए बना के रखना पड़ेगा। जब तक ये शरीर में जान है, जब तक ये शरीर है, मरते दम तक आपको विश्वास योग्य होना पड़ेगा, मरते दम तक। हम एक ही बार वायदा करेगा प्रभु हाँ आपसे नहीं करेंगे, लेकिन 4-5 दिन बाद दोबारा वैसी। हम अपने आप को बदलें, अग्निवत पे तो आज प्रार्थना करें प्रभु से और बोले प्रभु मैं अपने आप से कभी कुछ नहीं कर सकता, मैं हार चुका हूँ अपने आप से, प्रभु तू मेरी सहायता कर। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब खुदावन प्रभु सहायता करेगा, थोड़ा दुख तो होगा लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हालेलुया, जब खुदावन परमेश्वर बदलेगा दुख तो होगा, तकलीफें तो आएंगी, लेकिन रिजल्ट अच्छा आएगा। माय गॉड ब्लेस यू। लेकिन आप बदलिए, हम सब बदलें और हम अपने जीवन को खुदा को देना सीखें, और हम अपनी चीज़ों को खुदा को देना सीखें, प्रार्थना को खुदा को देना सीखें, आराधना को खुदा को देना सीखें, हम अपने मन को खुदा को देना सीखें, आराधना प्रार्थना को खुदा को देना सीखें। हमारा प्रभु के साथ रिश्ता एक मजबूताई से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 2 दिन का पक्का रिश्ता, चौथे दिन ख़त्म,
ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए। हमेशा हमेशा रिश्ता होना चाहिए आपका। अगर आप चमत्कार चाहते हैं, मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हो, तो आपका जैसा जीवन होगा वैसे आपकी ज़िंदगी में काम होगा। ये नहीं कि बड़े पास्टर के पास जाएंगे, भविष्यवाणी करेंगे मेरे लिए, उनके हाथ रखते मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाएगा। ये चीज़ करने के लिए तो हम भागेगा, लेकिन खुदा के साथ पवित्र हृदय के साथ चलने के लिए, खुद प्रार्थना करने के लिए, खुद उपवास रखने के लिए कभी नहीं भागेगा। आप खुद खुदा को समय देना सीखें, परमेश्वर आपके मुंह के द्वारा चमत्कार करेगा। हालेलुया। आप अपना जीवन वैसे बिताए जैसे परमेश्वर चाहता है। आप अपने चीज़ों को वैसे रखें जैसे परमेश्वर चाहता है, तो खुदा की महिमा स्तुति प्रशंसा आपके साथ होगी। मेरे प्रियो, पहले का दाऊद 4 बजे उठ के प्रार्थना करता था, लेकिन आज का दाऊद 4 बजे तक ऑल नाइट रहता है। कैसे प्रभु के साथ रिश्ता बनेगा? कैसे बनेगा खुदा के साथ रिश्ता? ये सब चीज़ें करने से रिश्ता नहीं बनेगा। आपको लड़ना पड़ेगा। आप जब तक खुद से नहीं लड़ेंगे, आप जब तक अपनी कमजोरी से नहीं लड़ेंगे, आप जब तक अपनी परेशानी से नहीं लड़ेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप ये मत सोचना कि मैं तो खुदा की प्रार्थना करता हूँ, खुदा मेरे ऊपर से परेशानी क्यों नहीं उठा देता। प्रभु बढ़ाएगा। आपको परेशानी बढ़ाए, तकलीफ बढ़ाए, अच्छी ज़िंदगी देके बढ़ाए, वो खुदा के हाथ में सौंप दीजिए। बस आप बढ़िए। आप इस चीज़ पर ध्यान मत करिए कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। बस आपके पास ज़िंदगी है, इसका प्रभु का धन्यवाद करें। आपके पास एक आज का दिन खुदा ने दिया है, इसका धन्यवाद करें। लेकिन खुदा को अपना जीवन देना सीखें, उससे एक अच्छा रिश्ता बनाना सीखें, उसकी महिमा करना सीखें। हाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप और हम प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना है, तो उसके लिए एक उपाय बताऊंगा मैं। आप रोज़ बाइबल पढ़ें, रोज़ मनन करें, खुद ब खुद आपका खुदा के साथ रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा। देख लीजिए करके। और वचन जब पढ़ें तो प्रार्थना करके पढ़ें। किताब की तरह नहीं कि एक स्कूल की किताब खोली, पढ़ 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 के चले गए। आपको अगर खुदा के साथ रिश्ता बनाना है, तो आपको अपना व्यवहार, अपना माइंड, अपना सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। आज भी परमेश्वर नहीं चाहता कोई नष्ट हो। आज भी खुदा परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आए, मुझसे विनती प्रार्थना करे, मेरे साथ बना रहे, मेरे साथ हालत चले। लेकिन आज का बेटा बेटी, प्रभु थोड़ा मन में पाप आया, पहले पाप करिए। पहले थोड़ा सोने का नींद आ रहा है, पहले सो लूँ। पहले हालेलुया थोड़ा दोस्त यारी का कॉल आया, पहले वो कर लूँ। आज बहुत सा विश्वास इस चीज़ों में फंसा पड़ा है। सबसे पहले होदे पर खुदा को रखें और उन चीज़ों से बचें जो आप हालेलुया उन चीज़ों से बचें जो खुदा से आपको दूर करती है। मेरे प्रियो, आपकी संगति जैसी होएगी, आपको पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मेरी संगति में कुछ ऐसे हैं हालेलुया जो गलत चीज़ें, गलत काम करते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन उनके जैसे काम ना करें। आपको लगता है कि बहुत से कमजोरी हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, पर कमजोर ना बने। और संगति हाल आपको पता है कि ये गलत चीज़ है, संसार के अनुसार ये गलत चीज़ करते हैं बहुत से लोग, उनके साथ ना बैठें उठें, वह उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन बचें। मेरे प्रियो, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। खुदावन परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी बेटी कोई नष्ट हो। क्या हमने इस चीज़ के बारे में सोचा है? आज हम सोचें खुदा के साथ में रहकर। हालेलुया। सब लोग अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज के वचनों के लिए धन्यवाद मेरे पिता। आपने समय दिया, आराधना प्रार्थना करने का मौका दिया। खुदावन परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा हो पिता।
प्रभु परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग लाइव को देख रहे हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर वो किसी पाप में गिरे पड़े हैं या प्रभु तेरे पास आना चाहते हैं लेकिन पाप उनसे बार बार हो जाता है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि वो अपने ऊपर जयवंत होने पाए, अपनी कमजोरियों पर जयवंत होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ताकि तेरा एक बच्चा तेरे नाम की महिमा स्तुति करने पाए। मैं शैतान की सारी योजनाओं को नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे खुदा पाक की हो परमेश्वर, तू दया कर, तू अनुग्रह कर परमेश्वर जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, तेरी दया हम पर कर मेरे पिता परमेश्वर जी, सहायता करिए मेरे पिता। धन्यवाद हो मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद इस लाइव के लिए, धन्यवाद। जितने लोग लाइव से जुड़े पड़े हैं प्रभु, उनको सहायता करना, उनकी कमजोरी को दूर करना, उनके बच्चों को ब्लेस करना, उनकी आत्मिक उन्नति को ब्लेस करना प्रभु, आत्मिक उन्नति में चलने के लिए सहायता करना प्रभु। धन्यवाद पिता। प्रभु हमें वचन का ज्ञान देने के लिए सहायता करना, हमें वचन पढ़ने के लिए सहायता करना, और तेरे साथ एक अच्छा सा रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता हमको बनाने के लिए सहायता। हम ये अपने आप से नहीं कर सकते। मेरे खुदा पाक के वो सारी चीज़ों को मैं अपनी कलीसिया को जो आपने मुझे दे रखी है प्रभु, आपकी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। जहाँ हम प्रार्थना करने जाते हैं उन सबों को, और मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो आज एक प्रार्थना रिक्वेस्ट आई थी प्रभु, आप नाम जानते हैं प्रभु, सहायता करिए प्रभु। प्रभु गुजरात से हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, सहायता करना। धन्यवाद। उनको बच्चों को आज ब्लेस करना, कोई प्रॉब्लम दिक्कत में तो यीशु नाम दूर करता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु आप छूना पिता, धन्यवाद। प्रभु प्रार्थना सुनने का धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मेरे प्रियो, खुदा आपको आशीष करे, ब्लेस करे। आप सब लोग हमसे रोज़ शाम को 5 बजे लाइव फास्टिंग प्रार्थना में जुड़ें। हालेलुया। और कल सैटरडे उपवास प्रार्थना, फास्टिंग प्रार्थना है। हालेलुया। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कल फेसबुक पे अगर हुआ हमारा आना हुआ, वैसे कल शाम को है। अगर हमारा मॉर्निंग हुआ आना तो हम कल 10 बजे मॉर्निंग प्रार्थना हमारी होएगी। हालेलुया। आपको हम नोटिफिकेशन दे देंगे सबको। हालेलुया। अपने फेसबुक उस पर हैंडल पर डाल देंगे और आप सब जुड़ें। और मेरे प्रियो, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो जाकर सुन सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हमारे जब हम वीडियो डालें तो उसकी आ जाए। और हमारे फेसबुक चैनल को भी फॉलो करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन वीडियो की आपके पास हर एक चीज़ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो खुद आपको ब्लेस करे। सामने पर किसी की कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो हमने अपने फेसबुक अकाउंट में, यूट्यूब अकाउंट में हमने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है प्रार्थना के लिए। आप हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमारा यूट्यूब हैंडल नेम है डेली वाइल्ड वर्सेस आर के पुरम, और फेसबुक डेली वाइल्ड वर्सेस हिंदी, तो हमारा ये है। और इंस्टाग्राम डेली वाइल्ड वर्सेस हिंदी। तो आप हमसे इन माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हमने नंबर दे रखा है। आप उस पर जाके हमें व्हाट्सअप कर दीजिए और हम आपके प्रार्थना रिक्वेस्ट हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और खुद आज की प्रार्थना के द्वारा, आज के गीतों के द्वारा आपको आज करें। हमारी 2 लाइव आ गई है। हालेलुया। पहले गीतों की और ये वचनों की। प्रभु आप सबको आज करे, ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।